दोस्तों, शादी के 13 साल बाद भी अपने प्रेमी को नहीं भूल पाई और प्रेमी से लगातार संपर्क में बनी रही। शादी को 13 साल हो चुके थे, लेकिन वह स्त्री है, वह उस अपने प्रेमी को कभी भी भूल नहीं पाई। वह लगातार उसके साथ संबंध बनाती रही और संबंध लगातार बनते गए और वह उससे 2 बार गर्भवती भी हो गई। लेकिन उसके पति को जैसे ही पता चला तो वह उसका गर्भपात करवा दिया और उसके बाद में वह मजबूरन कहीं दूसरी जगह उसे लेकर चला गया। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों की प्यार की डोर है बड़ी मजबूत होती है। प्रेमी है उसे मिलने के लिए वहाँ भी चला जाता है और लगातार उसके संपर्क में बना रहता है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन पति इस चीज़ से परेशान हो जाता है और वहाँ से छोड़ करके दूसरी जगह चला जाता है। लेकिन उसके बाद भी उसकी पत्नी है उसे अपने प्रेमी को उसका पता दे देती है कि मैं यहाँ रह रही हूँ, और ये लगातार उसके साथ संपर्क में रहती है और लगातार उसके साथ संबंध बनाती रहती है। लेकिन पति है उसे परेशान हो जाता है, लेकिन कर कुछ नहीं सकता है। और आखिरकार ऐसा आता है कि प्रेमी और उसकी पत्नी है वह ऐसा प्लान बना देते हैं कि जैसे उसे सुनकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल दहल जाता है, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, ऐसा प्लान बनाते हैं, ऐसा खौफनाक प्लान बनाया जाता है और वह जो पत्नी है अपने पति की हत्या का प्लान बना देती है और ऐसी खौफनाक साजिश रची जाती है जिसे देख करके हर एक इंसान को रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों, ये जो कहानी है बड़ी ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। दरअसल दोस्तों, ये जो कहानी है ये राजस्थान के राजसमंद जिले की है, जहाँ पर एक कांकरोली गाँव पड़ता है और वहाँ की ये कहानी है जहाँ पर राम कहते हैं कि जहां पर शेर सिंह नाम का एक व्यक्ति होता है और उसकी शादी है वह प्रमोद कंवर नाम की एक लड़की से हो जाती है। लेकिन कहते हैं कि प्रमोद कंवर को दबाव में बना करके घर वाले हैं उसकी शादी है शेर सिंह के साथ करते हैं। लेकिन प्रमोद कंवर का जो अफेयर है यानी जो अवैध संबंध है वो पहले से किसी राम सिंह नाम के व्यक्ति से चल रहे थे। वह लगातार उसके साथ संपर्क में बनी रहती है, लेकिन घर वाले हैं उसे दबाव बनाते हैं और दबाव बना करके उसकी शादी है वह शेर सिंह से 2013 के अंदर कर दी जाती है। लेकिन उसके बाद में भी जो प्रमोद कंवर है वह लगातार उसके साथ संबंध बनाती रहती है, उसके साथ लगातार संपर्क में रहती है। ससुराल आने के बाद में भी वह राम सिंह से मिलती है जुलती है और अपने ससुराल में भी राम सिंह को बुला लेती है। लेकिन ये चीज़ है किसी को पता तक नहीं चलती है, वो लगातार वह उसके संपर्क में बनी रहती है। लेकिन उसके पति को इस चीज़ का पता चल जाता है और वह उसे कहता है कि तुम ऐसा जो कर रही हो वो गलत कर रही हो। लेकिन प्रमोद कंवर है वह मानती नहीं है और एक भी अपने पति की सुनती नहीं है। वह अपने प्रेमी से 2 बार गर्भवती भी हो जाती है और गर्भवती होने के बाद जैसे ही उसके पति शेर सिंह को पता चलता है तो वह उसका गर्भपात करवा देता है। लेकिन वह उसके बाद में भी प्रमोद कंवर है वह नहीं मानती है और वह अपने पति से पीठ पीछे है वह अपने प्रेमी से मिलती रहती है और उसके साथ में संबंध बनाती रहती है। उसके बाद मजबूरन है उसका पति है शेर सिंह वह उसे लेकर के केरला चला जाता है और वहां पर जाकर रहने लग जाता है। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों, प्यार अंधा होता है और प्यार की डोर है बड़ी मजबूत होती है और प्यार है वह कहीं पर भी चला जाता है। प्रमोद कंवर है वह उसे अपने प्रेमी को पता बता देती है कि मैं केरला आ चुकी हूँ, तो वहां पर भी राम सिंह है वह केरला में भी उसके साथ मिलने के लिए चला जाता है और वह लगातार केरला में भी उसके साथ मिलता रहता है। उसके बाद में भी शेर सिंह है वह पता चेंज करता है और आमेट के खाकरमाला आकर के रहने लग जाता है और वहां पर भी प्रमोद कंवर है वह अपने प्रेमी को वहां का भी पता बता देती है और वहां पर भी उसका प्रेमी उसका पीछा नहीं छोड़ता है और उसे लगातार मिलता रहता है। प्रमोद कंवर भी अपने प्रेमी से लगातार मिलती रहती है। कहते हैं कि दोस्तों, प्यार है वह बड़ा मजबूत होता है और प्रमोद कंवर अपने प्यार के लिए अपने पति को भी छोड़ने के लिए तैयार थी, वह अपने पति को भी बलि चढ़ाने के लिए तैयार थी। वह राम सिंह से कहती है कि आखिरकार यार कब तक ऐसा चलता रहेगा, आखिरकार ये जो रोड़ा बना हुआ है हमारे बीच में, जो मेरा पति शेर सिंह है वह हमारे बीच में रोड़ा बना हुआ है, आखिरकार इस रोड़े को हटा दिया जाए तो अच्छा रहेगा। ऐसी बात कह करके प्रमोद कंवर और राम सिंह है दोनों प्लान बनाते हैं और प्लान बना करके उसके पति शेर सिंह को रास्ते से हटाने का एक खौफनाक प्लान बना लेते हैं। अब वह प्रमोद कंवर है वह अपने प्रेमी को जैसे ही प्लान बनाया जाता है तो वह अपने प्रेमी को 38,000 रुपये भेजती है खर्चे के लिए और वह उसका प्रेमी है वह 2 लोगों को
कहता है कि सुपारी देता है उनको कि ऐसे इंसान को मारना है और अपने साथ मिला लेता हूं लोगों को 1 लाख रुपए देता है और दे करके उन दोनों को अपने इस प्लान में शामिल कर लेता है और कर करके प्लान बनाता है। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों एक बार नहीं 2 बार प्लान बनाया जाता है, दोनों बार प्लान फेल हो जाता है। लेकिन आखिरकार राम सिंह है वह तीसरी बार भी एक ऐसा प्लान बना लेता है जिसे सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह ऐसा प्लान बनाता है और वह उस प्लान में उसकी जो पत्नी है शेर सिंह की प्रमोद कंवर वह भी शामिल रहती है। अब तीनों मिलकर के एक प्लान बना लेते हैं। प्रेमी और उसकी जो शेर सिंह की पत्नी थी वो दोनों मिलकर के बहुत बड़ा प्लान बनाते हैं। और शेर सिंह है वह एक दिन वह सरदारगढ़ से कांकरोली जा रहा था और उसी बीच में एक प्लान बन जाता है। वह एक इको गाड़ी है वह किराए पर लेते हैं और वहां पर टैक्सी के रूप में लेते हैं और उसे गाड़ी में सवार होकर के वो 2 युवक और राम सिंह है वह वहां से निकल जाते हैं सरदारगढ़ से कांकरोली वाले रास्ते पर। उसका पीछा करते हैं। वह उस समय प्रमोद कंवर को फोन करता है राम सिंह की उसे पूछे कि वो कहां पर है, किस लोकेशन पर चल रहा है। तो प्रमोद कंवर है वह किसी बहाने से उसे पूछती है और पेट्रोल के लिए 200 रुपये भेजती है वो कहती है और उसके बाद में उसे लोकेशन पूछती है कि आप कहां पर हो। तो जो शेर सिंह है वह अपनी लोकेशन बता देता है। जैसे ही लोकेशन बताता है तो प्रमोद कंवर अपने प्रेमी राम सिंह को वह लोकेशन बता देती है कि वो इस रास्ते से जा रहा है। अब राम सिंह है उसका पीछा करता है लेकिन सरदारगढ़ और कांकरोली के बीच में कोई सुनसान जगह नहीं मिलती है। और उसके बाद में वो जैसे ही आगे निकलते हैं जो प्रतापपुरा पुलिया होता है उसके पास में जाते हैं तो वहां पर उन लोगों को कुछ सुनसान रास्ता दिखता है और वहां पर वो पहले तो गाड़ी की टक्कर मारते हैं और गाड़ी की टक्कर जैसे ही मारते हैं तो बाइक है वहां गिर जाती है और जैसे ही वो गिरती है तो तीनों लोग वहां से गाड़ी से उतरते हैं। उतर करके धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर देते हैं और उसके बाद में जैसे ही वो ताबड़तोड़ वार करते हैं तो शेर सिंह का एक हाथ कट जाता है और जो सर है वो धड़ से अलग हो जाता है। अब शेर सिंह है वहां मर जाता है। जैसे ही वहां पर पुलिस को वारदात की खबर मिलती है तो वह पुलिस वहां पहुंचती है लेकिन उस समय आरोपी थे वो मार करके फरार हो चुके थे। वहां से पुलिस वहां जाती है और शव को मोर्चरी में रखवा दिया जाता है। वो मोर्चरी में रखवा करके पुलिस है इस मामले की जांच करती है। लेकिन कहते हैं कि उसी समय पर राजपूत समाज है वह बवाल खड़ा हो जाता है कि मामले की जांच की जाए और जो भी आरोपी हैं उनको हिरासत में लिया जाए। लेकिन उसके बाद में मामले की जांच होती है, पूरी जांच पड़ताल होती है, पूरी तकनीक के साथ इस मामले की जांच होती है और उसके बाद में 2 आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया जाता है और उनके खिलाफ एक कार्रवाई की जाती है। लेकिन जो राम सिंह था उसको मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया जाता है। 48 घंटे के अंदर पुलिस है वह तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर ले जाती है। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों इसमें संदिग्ध जो बताया जाता है कि प्रमोद कंवर भी इसमें शामिल थी तो प्रमोद कंवर के साथ में भी कड़ी पूछताछ की जाती है और जैसे ही पूछताछ की जाती है तो पाया जाता है कि प्रमोद कंवर भी इस मामले में शामिल थी, वह भी इस हत्याकांड में शामिल थी। तो प्रमोद कंवर को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और तीनों जो 4 लोग थे, 2 राम सिंह उसकी प्रेमिका प्रमोद कंवर और जो 2 लोग और शामिल थे उन चारों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके कड़ी पूछताछ करती है। तो वो सब लोग अपनी अपनी जो होती है वारदात उसका बात उगल देते हैं, पूरी बात है वह उगल देते हैं। प्रमोद कंवर है वह पूरी बात है पुलिस के सामने उगल देती है कि उसका रिश्ता है जबरन किया गया था, उसने मना कर दिया था लेकिन घर वालों ने उसका रिश्ता है वो ज़बरदस्ती शेर सिंह के साथ कर दिया था। जबकि प्रमोद कंवर कहती है कि मेरा जो अफेयर था, मेरे जो अवैध संबंध थे वो राम सिंह के साथ थे, मैं राम सिंह से प्यार करती थी। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों प्रमोद कंवर थी उसका अवैध संबंध चल रहा था, अवैध संबंध चल रहा था राम सिंह के साथ में और अवैध संबंध के चलते हैं इसी हत्याकांड का खुलासा हुआ कि दोनों के बीच में जो हुआ था, जो शेर सिंह की मौत हुई थी वह एक प्रेम संबंध के कारण हुई थी, यानी कि राम सिंह और जो प्रमोद कंवर है उनके बीच में अवैध संबंध थे और अवैध संबंधों के चलते शेर सिंह का कत्ल कर दिया जाता है, शेर सिंह की हत्या कर दी जाती है। तो दोस्तों ये जो प्रेम संबंध है, जो अवैध संबंधों का जो मामला है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार ऐसे मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों ये जो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। तो दोस्तों ये जो कहानी सुनाने का मकसद है ये किसी के दिल को ठेस पहुँचाना या किसी को परेशान करना नहीं है, जबकि समाज में जागरूकता लाना है ताकि हमारा समाज जागरूक हो
और ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं, जो अवैध संबंध के चलते हो रही है, जो प्रेम प्रसंग के चलते जो घटनाएं हो रही हैं, इनसे कई हद तक हमें छुटकारा मिल सके। लेकिन अगर दोस्तों हम अगर सचेत नहीं रहेंगे, सतर्क नहीं रहेंगे, तो ये मामले हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार ये मामले हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। कहीं प्रेम संबंध के चलते हो रहा है तो कहीं अवैध संबंध चल रहे हैं, और लगातार ये संबंध है बनते ही जा रहे हैं। लगातार ये घटनाएं हैं ये दिन प्रतिदिन है बढ़ती ही जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कहीं पत्नी का कत्ल किया जाता है तो कहीं पति का कत्ल हो जाता है। तो दोस्तों ये जो मामले हैं ये लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, रुकने तक नाम नहीं ले रहे हैं। और ये ऐसी घटनाएं हैं, ये घिनौनी जो घटनाएं हो रही हैं, इनसे एक नहीं तीन तीन घर हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। क्योंकि कहते हैं कि दोस्तों मरने वाला तो मर जाता है, लेकिन उसके पीछे जो मारते हैं वो लोग वो भी सुखी नहीं रहते हैं, उनको भी जेल के अंदर डाल दिया जाता है, तो घर तो उनका भी बर्बाद हो जाता है। लेकिन ये चीज़ किसी के दिमाग में नहीं आती है। और दोस्तों ये जो घटनाएं होती है ये है अवैध संबंधों के चलते होती है, और अवैध संबंधों के चलते ही ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। कोई सोचता नहीं है कि आखिरकार हम भी बच नहीं पाएंगे, क्योंकि कानून के हाथों से कोई नहीं बच सकता। तो दोस्तों हम सचेत रहेंगे, सजग रहेंगे, तो इन घटनाओं से कहीं हद तक हमें छुटकारा मिल सकता है।